हेलो फ्रेंड, मेरे यूट्यूब चैनल बेस्ट मैथ्स में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आपको पता होगा, पार्ट 1 में हमने जो क्वेश्चन नंबर 1 था एक्सरसाइज 3.3 का, उसमें पहला का पहला पार्ट कर लिया था। अब चलिए इसमें हम एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर 1 के दूसरे पार्ट को समझते हैं। तो यहाँ पर देखिए क्या है, ये देखिए 3x + 4y = 10 और 2x - 2y = 2। ठीक है, ये हमें दिया हुआ है। जैसा कि आपको पता है कि इसे विलोपन विधि और प्रतिस्थापन विधि द्वारा हमें इसे सॉल्व करना है। तो चलिए लिखेंगे विलोपन विधि। ठीक है, विलोपन विधि द्वारा देखेंगे। ठीक है, विलोपन विधि से, विलोपन विधि से। ठीक है, तो इसको हम समीकरण फर्स्ट मान लेंगे, इसको हम समीकरण सेकंड मान लेंगे। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ध्यान से समझिए, इसमें जो x और y और इसमें भी x y जो ये चर है, ये इनमें से एक जो है हमारा बराबर होना चाहिए, नहीं तो हमें बराबर करना होता है। जैसे कि देखिए इसमें 3x है, इसमें 2x है, इसमें 4y है, इसमें 2y है, और इसमें हमें इस तरह से 1 2 1 2 यानी कि जो दो चर है x y, इसको हमें इनमें से एक को बराबर करना है ताकि वो विलुप्त हो जाए, यानी कि उसको हम घटाने या जोड़ने पर वो कट जाए। तो देखिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर 4y है और यहाँ पर भी 2, यहाँ पर 4 है, यहाँ पर 2 है। तो यहाँ पर क्या करें कि हमारा 4 आ जाए, तो इसमें 2 से गुणा करेंगे। तो समीकरण जो सेकंड है यहाँ पर लिखेंगे, समीकरण सेकंड में 2 से गुणा करने पर, ठीक है, समीकरण सेकंड में 2 से गुणा करने पर, ठीक है, इस तरह से हम लिख देंगे। तो चलिए समीकरण जो हमारे पास सेकंड है उसको उतारेंगे, 2 इसमें हम 2 से सीधा सीधा गुणा कर देते हैं। तो समीकरण सेकंड देखिए 2 से करेंगे तो 4x फिर -2 दूनी 4y फिर उसके बाद = 2, फिर 2 को करेंगे 2 दूनी 4। ठीक है, ये आ जाएगा, इसको हम मान लेंगे थर्ड। ठीक है, अब हमने इससे किया है, इसको छोड़ देंगे, समीकरण फर्स्ट और समीकरण थर्ड से। ठीक है, यहाँ पर लिखेंगे समीकरण फर्स्ट व थर्ड से। ठीक है, समीकरण फर्स्ट व थर्ड से। तो फर्स्ट क्या है हमारे पास समीकरण 3x + 4y = 10। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर देखिए थर्ड क्या है हमारे पास, दूसरा, यानी कि थर्ड कौन सा है, 4x - 4y = 4। ठीक है, यहाँ पर हम देखेंगे जो हमें विलुप्त करना है, यानी कि ये वाला, तो इसमें देखेंगे प्लस माइनस का चिन्ह है, तो देखिए प्लस और माइनस दोनों बराबर है, तो ये कट जाएगा हमारा। यहाँ पर क्या है 7x, तो ऐसे रहेगा, और बराबर फिर 10 और 4 14, तो 7 के पारे में 14 कितने बार में आएगा, 2 बार में, तो x बराबर आ जाएगा हमारा 2। ठीक है, इस तरह से। उसके बाद देखिए अब हम क्या करेंगे, जो x बराबर 2 आया है वो हम समीकरण फर्स्ट या समीकरण सेकंड थर्ड किसी में भी हम रख देंगे। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, जो हमारे पास समीकरण सेकंड है, समीकरण जो हमारे पास समीकरण सेकंड है उसमें हम समीकरण सेकंड में x का मान निकालें ना, तो x बराबर 2 रखने पर, तो समीकरण सेकंड क्या है उसको उतार लेंगे, 2x फिर माइनस का 2y = 2, x की जगह 2 यानी कि 2x यहाँ पर है तो 2 हो जाएगा, 2y = 2, तो माइनस का 2 हमारा ऐसे रहेगा, माइनस का 2 और y है तो ऐसे रहेगा, फिर यहाँ पर 2 लिख देंगे। अब यहाँ पर देखिए 2 दूनी 4, यहाँ पे प्लस का उधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस का 4, यानी कि माइनस का 2y, प्लस माइनस माइनस बड़ी संख्या ये है तो माइनस का घटा देंगे, तो 4 में से 2 गया तो 2, माइनस से माइनस कट गया, 2 से 2 कट गया एक बार में, तो y का मान आ गया हमारा कितना, 1। ठीक है, इस तरह से हमारा ये विलोपन विधि जो हमारे पास था, विलोपन विधि, ये समाप्त हुआ। अब उसके बाद देखिए इसे ही हम अब प्रतिस्थापन विधि से इसका x y का मान निकाल लेंगे। तो लिखेंगे, ठीक है, लिखेंगे प्रतिस्थापन विधि द्वारा। ठीक है, प्रतिस्थापन विधि से। ठीक है, ये हम यहाँ पर लिखेंगे। अब देखिए यहाँ पर जो हमारे पास सेकंड क्वेश्चन है, ठीक है, यहाँ पे समीकरण फर्स्ट और समीकरण सेकंड, आपको इन दोनों में छोटा कौन सा लग रहा है, समीकरण सेकंड। जो हमको छोटा लगता है इसको हम क्या करेंगे, समीकरण लिखेंगे, समीकरण सेकंड से। ठीक है, तो लिखेंगे यहाँ पर समीकरण सेकंड से। तो समीकरण सेकंड से देखिए क्या है यहाँ पर, 2x फिर माइनस का 2y = 2।
यहाँ पर देखिए 2x हमारा ऐसे रहेगा बराबर 2, ये माइनस का यहाँ पे आके प्लस का ये हो जाएगा 2y बटे में 2, ठीक है। ये यहाँ पर जो गुना था ये नीचे जाके भाग में हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए यहाँ पर x बराबर, इसमें भी 2 इसमें भी 2, 2 हमारा आ जाएगा बाहर कॉमन। यहाँ पे क्या बचा 1 प्लस यहाँ पर क्या बचा सिर्फ y और बट्टे में था हमारा 2। यहाँ पर देखिए ये दोनों गुना में है और ये नीचे डिवाइड में, यानी कि 2 से 2 कट गया, यानी कि हमारा x का मान जो है x बराबर आ गया है 1 प्लस y। इसको हम समीकरण थर्ड मान सकते हैं इस तरह से। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब हमने इसको सेकंड से निकाला है तो उसको हम फर्स्ट में रख देंगे। तो लिखेंगे समीकरण फर्स्ट में x का मान रखने पर, ठीक है, x का मान रखने पर, ठीक है, इस तरह से हम इसको लिख देंगे। तो अब देखिए हमारे पास जो समीकरण जो हमारे पास फर्स्ट है उसको उतारेंगे, क्या है 3x प्लस 4y, लिखेंगे 3x प्लस 4y इज इक्वल टू कितना है प्लस का 10। तो 3 और x की जगह क्या है हमारा 1 प्लस y और प्लस 4y इज इक्वल टू 10। 3 को 1 से करेंगे तो 3 प्लस 3 को y से करेंगे तो 3y और प्लस 4y इज इक्वल टू 10, ठीक है। इस तरह से हम लिख देंगे। यहाँ पर देखिए y वाला को, ये जो y वाला है और ये वाला y वाला है, ठीक है, ये y और y, तो देखेंगे 3 4 कितना हो जाएगा 7y इज इक्वल टू, ये 10 है, ये प्लस का 3 है, उधर जाके माइनस का 3 हो जाएगा, यानी कि 10 में से 3 गया तो कितना बचेगा 7। तो 7 से 7 गया एक बार में, यानी कि y का मान कितना आ गया हमारा 1। अब जो हमारे पास y का मान आया है वो समीकरण थर्ड में रख देंगे, ठीक है। तो लिखेंगे समीकरण थर्ड में y बराबर कितना आया हमारा 1, तो इसमें रख देंगे y का मान। तो लिखेंगे समीकरण थर्ड क्या है x बराबर 1 प्लस y, यानी कि x बराबर 1 और प्लस y का मान कितना आया 1, यानी कि x बराबर हो जाएगा 2, ठीक है। तो इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर जो पहले का था वो दूसरा पार्ट कंप्लीट हुआ। अब यहाँ पर देखिए x का मान 2, यहाँ पर भी x का मान 2, यहाँ पर y का मान 1 और यहाँ पर भी y का मान 1, यानी कि ये जो हमारा बिल्कुल करेक्ट है। अब चलिए इसी वीडियो में हम इसका तीसरा पार्ट और चौथा पार्ट भी कंप्लीट करते हैं। आप इसका फुल स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो चलिए इसका तीसरा पार्ट को समझते हैं। तो इसमें देखिए इस तरह से हमें समीकरण दिया हुआ है। तो पहले देखिए इसको हम इस तरह से लिखेंगे 3x माइनस का 5y इज इक्वल टू, ये माइनस का 4 है, बराबर के इस साइड आ जाएगा तो प्लस का 4। इसको मान लेंगे हम समीकरण फर्स्ट, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए ये वाले को 9x बराबर के इस साइड में प्लस का 2y है, यहाँ पे आके माइनस का 2y और इज इक्वल टू का क्या हो जाएगा प्लस का यहाँ पर 7, ठीक है। इस तरह से ये हमें दिया हुआ है, ठीक है। तो इसको हम ले लेंगे अब समीकरण सेकंड। अब चलिए इसको विलोपन विधि से करते हैं, विलोपन विधि से, ठीक है, विलोपन विधि से। अब यहाँ पर देखिए हमें विलोपन विधि से करना है, तो इसमें जो दो चर है इसमें हमें एक चर को बराबर करना होगा। तो यहाँ पर देखिए 3 है और यहाँ पर 9 है, यहाँ पे 5 है, यहाँ पर 2 है। तो हम क्या करेंगे इन दोनों में हमें करना पड़ेगा। यहाँ पर देखिए 3 है तो यहाँ पर 9 है और यहाँ पर 3 है, तो हम क्या करेंगे ये जो यहाँ पर 9 है और यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 9 लाने के लिए क्या करेंगे 3 से गुना करेंगे समीकरण फर्स्ट में। तो लिखेंगे समीकरण फर्स्ट में 3 से गुना करने पर, ठीक है, इस तरह से हम लिख देंगे। तो समीकरण क्या है हमारे पास फर्स्ट, तो चलिए गुना करते 3 से। 3 को 3 से किया तो 3 तिया कितना हो जाएगा हमारे पास 3 तिया 9 और x माइनस 5 से किया तो 3 पंचे 15 और y, फिर 3 को 4 से किया तो 3 चौक 12, ये हमारे पास थर्ड निकल जाएगा। अब देखिए हमने फर्स्ट से किया तो समीकरण सेकंड और थर्ड से, तो लिखेंगे समीकरण सेकंड व थर्ड से, ठीक है, समीकरण सेकंड व थर्ड से।
तो चलिए समीकरण सेकंड व यानी कि इक्वेशन सेकंड व थर्ड से निकालेंगे। तो चलिए देखते हैं। यहाँ पर सेकंड क्या है हमारे पास, पहले उसे उतारेंगे। 9x लिखेंगे, 9x माइनस का 2y इज इक्वल टू का प्लस का 7। उसके बाद ये है 9x थर्ड वाला और माइनस 15y इज इक्वल टू 12। ठीक है, इस तरह से हमें ये दिया हुआ है। अब यहाँ पर देखिए ये हमारा ये दोनों बराबर है, यहाँ पे प्लस, ये दोनों प्लस में, यानी कि इसको माइनस में करना पड़ेगा। तो यहाँ पर लिख देंगे घटाने पर। ठीक है, लिख देंगे यहाँ पर घटाने पर। तो देखिए प्लस का हो जाएगा माइनस, माइनस का हो जाएगा प्लस, प्लस का हो जाएगा माइनस, ये पूरा कट जाएगा। ये बड़ा संख्या हमारा क्या है 15 यानी कि प्लस का, और यहाँ पर 15 में से 2 गया तो कितना बचेगा यहाँ पर 13, क्योंकि माइनस प्लस माइनस और 13 वाई हो जाएगा। उसके बाद देखिए बड़ी संख्या क्या है हमारा, यहाँ पर माइनस में है, तो यहाँ पर माइनस में 12 है, तो यहाँ पे माइनस, फिर प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस। 12 में से 7 गया तो कितना बचेगा हमारे पास, 12 में से यदि 7 जाएगा तो क्या बचेगा हमारे पास 5। तो लिख देंगे यहाँ पर हम 5। तो y बराबर हो जाएगा माइनस का 5, और यहाँ पर हो जाएगा, ये गुना में है तो यहाँ पर नीचे हो जाएगा 13। ठीक है, यानी कि y इज इक्वल टू माइनस का 5/13। इस तरह से हो गया। तो आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा। तो इस तरह से y का मान निकल गया। अब जो हमारे पास y का मान निकला है वो समीकरण फर्स्ट सेकंड थर्ड हम किसी में भी रख सकते हैं। तो चलिए हम समीकरण फर्स्ट में लिखेंगे, यहाँ पर समीकरण फर्स्ट में y का मान, ठीक है, y का मान कितना है हमारा माइनस का 5/13 रख देंगे। ठीक है, तो चलिए रख के देखते हैं। फर्स्ट क्या है हमारे पास 3x माइनस का 5y इज इक्वल टू 4। ठीक है, ये हमारे पास दिया हुआ है। इसमें हम जहाँ पर y है वहाँ पर माइनस का 5/13 रख देंगे। तो 3x माइनस 5 यानी कि माइनस का 5/13 हो जाएगा y की जगह, और बराबर का 4। तो 3x माइनस और माइनस प्लस 25 बट्टे यहाँ पर हो जाएगा 13 बराबर का 4, यानी कि 3x इज इक्वल टू 4 ऐसे रहेगा, ये प्लस का यहाँ पे आके माइनस का हो जाएगा बराबर के साइड 25/, ठीक है, 25/3। ठीक है, इस तरह से हो गया। सॉरी 25/13, यहाँ पे 5 माइनस का 5, यहाँ पे 13 था ना, तो यहाँ पर हो जाएगा 13 इस तरह से। तो आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा। ये प्लस का यहाँ पे आके माइनस का 25/13, यहाँ पर नीचे 13, यहाँ पर 1 मानेंगे, यहाँ पर भी 13 से गुना करेंगे, ऊपर भी 13 से, यानी कि 3x इज इक्वल टू, तो यहाँ पर क्या था हमारा 13 को 4 से गुना करेंगे, 13 चौक 52, तो यहाँ पर लिख देंगे 52 माइनस का 25 बट्टे में हो जाएगा हमारा 13। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए जो हमारे पास 52 है, ठीक है, 52 में से 25 जाएगा तो क्या बचेगा। ठीक है, 12 में से 5 गया तो 7, ठीक है, 12 में से 5 गया तो 7, क्योंकि एक हासिल दे दिया। यहाँ पर बचा कितना 4, यानी कि 4, और यहाँ पर 4 में से 2 गया तो 2, यानी कि अब बड़ी संख्या कौन सा है, ये है, तो प्लस का, यानी कि 3x इज इक्वल टू 27/13। ठीक है, और ये हमारा 3 यहाँ पर गुने में है, यहाँ पे आके भाग में 3 हो जाएगा, इसको हम मिटा देंगे। ठीक है, इस तरह से 3 के पारे में 27 कितने माने थे, 3 निम 27, यानी कि x बराबर 9/13 आ जाएगा। ये हमारा विलोपन विधि से x का मान 9/13 और y का मान माइनस का 5/13 आ गया। उसके बाद अब करेंगे हम प्रतिस्थापन विधि से। ठीक है, प्रतिस्थापन विधि से देखिए अब, तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो प्रतिस्थापन विधि से समीकरण फर्स्ट हमारे पास ये रहा, सेकंड ये रहा, तो हम इसमें से देखेंगे कौन सा इजी है, समीकरण फर्स्ट। तो लिखेंगे समीकरण फर्स्ट से। ठीक है, समीकरण फर्स्ट से, तो समीकरण फर्स्ट क्या है हमारे पास 3x माइनस का 5y इज इक्वल टू कितना है 4। ठीक है, ये हमारे पास दिया हुआ है। तो यहाँ पर 3x ऐसे रहेगा इज इक्वल टू 4, ये माइनस का है तो प्लस का 5y हो जाएगा, और यहाँ पर ये 3 गुने में यहाँ पे जाके डिवाइड में हो जाएगा इसके। ठीक है,
तो इस तरह से हम लिख देंगे। तो ये समीकरण कितना हो गया हमारा थर्ड, इसको हम मान सकते हैं। उसके बाद देखिए यहाँ पर जो आया हमने किससे निकाला, समीकरण फर्स्ट, तो समीकरण सेकंड में इसका मान रख देंगे। समीकरण सेकंड में x का मान रखने पर, ठीक है, इस तरह से लिखेंगे। अब समीकरण जो हमारे पास सेकंड है उसको देखेंगे, क्या है 9x - 2y इज इक्वल टू 7, 9x - 2y इज इक्वल टू 7, ठीक है। ये हमें इस तरह से यहाँ पर समीकरण सेकंड दिया हुआ है। अब हमारे पास जहाँ पर x है वहाँ पर हम क्या लिखेंगे, जहाँ पर हमारे पास x है वहाँ पर लिख देंगे 4 + 5y, ठीक है, और बट्टे में कितना है हमारा 3, और ये हो जाएगा ब्रैकेट बंद, यहाँ पे माइनस का 2y इज इक्वल टू 7, ठीक है। इस तरह से हमने लिख दिया। अब देखिए 3 के पारे में 9 कितने बार में आएगा, 3 बार में, ठीक है। यहाँ पर देखिए 3 से 4 से गुणा करेंगे तो 3 चौक 12 प्लस 3 पंचे 15y इजू और माइनस का 2y बराबर का 7, 15 में से 2 गया तो प्लस का 13y बराबर 7, ये प्लस का 12 यहाँ पे आके माइनस का 12, यानी कि यहाँ पर कितना आ जाएगा 13y बराबर, इसको घटा देंगे तो कितना बचेगा, 12 में से 7 गया, प्लस माइनस माइनस बड़ी संख्या हमारा क्या है 12, यानी कि माइनस का 5 बचेगा। तो y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, माइनस का 5/13, यानी कि y का मान आ गया हमारा माइनस का 5/13, ठीक है, इस तरह से। तो आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा। यदि हमारा ये आ गया तो अब क्या करेंगे, जो हमारे पास समीकरण थर्ड है, कोई सा भी ले सकते हैं, समीकरण फर्स्ट सेकंड थर्ड, तो हमारे पास जो समीकरण थर्ड है उसमें हम y का मान माइनस का 5/13 रख देंगे, ठीक है। तो चलिए समीकरण थर्ड हमारे पास यहाँ पे उतरा हुआ है, तो चलिए y की जगह हम रखेंगे x बराबर 4 + 5 इंटू माइनस का कितना है, माइनस का 5/13, ठीक है, और बट्टे में पूरा क्या है हमारा 3 है, तो यहाँ पर लिख देंगे 3, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए यहाँ पर 13 है तो यहाँ पर 1 लेंगे, गुना 13 से करेंगे, यहाँ पर भी गुना 13 से करेंगे। उसके बाद देखिए 13 चौक 52 माइनस बचेगा 27, पूरा बट्टे में हो जाएगा 13 और बट्टे में यहाँ पर 3/1, ठीक है, इस तरह से हमें मिलेगा x, ठीक है। अब उसके बाद देखिए इसको घटा देंगे, 5 25 होता है ना, 25, 52 में से 25 जाएगा तो कितना बचेगा हमारा 27, यहाँ पर हो जाएगा 13, ये यहाँ पर ये है तो यहाँ पर हो जाएगा ये 3/1 है, तो यहाँ पर 3 यहाँ पर जो हमारे पास 3/1 है, यहाँ पर आके 1/3 हो जाएगा, 3 × 27 यानी कि 9/13, ठीक है। तो इस तरह से जो x का मान आ गया हमारे पास 9/13 आ गया इसको सॉल्व करने पर। तो इस तरह से जो x का मान क्या आ गया हमारा 9/13 इसमें, तो इसमें भी देखिए 9/13, y का मान कितना आया इसमें हमारा माइनस का 5/13, और इसमें भी देखिए माइनस का 5/13, यानी कि जो तीसरा पार्ट है वो हमारा बिल्कुल करेक्ट है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो चलिए अब इसका लास्ट पार्ट कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 1 का। तो यहाँ पर देखिए जो क्वेश्चन नंबर 1 का जो चौथा पार्ट है इसमें इस तरह से हमें दिया हुआ है। तो पहले यहाँ पे क्या करेंगे, ये जो हमारे पास 2 है और ये जो हमारे पास 3 है, ठीक है, इसका हम एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा, 3 दूनी 6 हो जाएगा। यहाँ पर 2 को 3 से गुना करेंगे 6 करने के लिए तो ऊपर भी कर देंगे, यहाँ पर 6 को 6 करने के लिए 2 से गुना करेंगे तो ऊपर भी हम 2 से गुना कर देंगे, यानी कि कितना हो जाएगा 3x + 2 दूनी 4y, ठीक है, और बट्टे में हो जाएगा 3 दूनी 6 और इज इक्वल टू 1, ठीक है, इस तरह से हमारा हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए ये हो जाएगा 3x + का 4y, अब यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो इसको 1 से किया तो यही आएगा हमारा, फिर 6 को 1 से करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 6, इसको मान लेंगे हम समीकरण फर्स्ट, ठीक है। इस तरह से इसको भी निकाल लेंगे, यहाँ पर 1 मानेंगे, 1 और 3 का एलसीएम लेंगे तो 3 आएगा, ऊपर भी हम 3 से करेंगे x में, तो 3x माइनस का y बट्टे में हो गया 3 इज इक्वल टू 3, यानी कि 3x माइनस का हो जाएगा y क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर, ठीक है। उसके बाद 3 तिया 9, इसको मान लेंगे हम समीकरण सेकंड, ठीक है। इस तरह से ये हमारा निकल जाएगा। तो आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा।
अब देखिए ये जो हमारे पास 2 निकला है, इसमें देखिए हमें कुछ बराबर करने की ज़रूरत है। x 3x और 3x यहाँ पे बराबर है ऑलरेडी। तो हम क्या करेंगे, इसमें ये प्लस में तो घटा देंगे, यानी कि समीकरण विलोपन विधि से कर रहे हैं। ठीक है, पहले विलोपन विधि, उसके बाद लिख देते हैं यहाँ पर विलोपन विधि। ठीक है, विलोपन विधि से, ठीक है, इस तरह से हम इसको लिख सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर क्या है, विलोपन विधि से कर रहे हैं, तो समीकरण फर्स्ट व जो हमारे पास फर्स्ट व सेकंड है, ठीक है, फर्स्ट व सेकंड से। तो पहला क्या है हमारे पास 3x + 4y = 6, इस तरह से उतार देंगे। उसके बाद क्या है 3x फिर माइनस का y = 9। ठीक है, ये हमारा, इस पर हमें घटाना पड़ेगा इसमें, क्योंकि यहाँ पर प्लस में है, तो यहाँ पर लिख देंगे घटाने पर। ठीक है, घटाने पर, तो प्लस का हो जाएगा माइनस, माइनस का हो जाएगा प्लस, प्लस का हो जाएगा माइनस, ये सेम कट गया हमारा। यहाँ पर देखिए प्लस 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 हो जाएगा 4 और इसको 1 मानते हैं, यानी कि 4 और 1 5, और ये हो जाएगा 5y = अब यहाँ पर देखिए माइनस में है। ठीक है, यदि यहाँ पे माइनस में है, अब यहाँ पर देखिए ये हमारे यहाँ पे प्लस था। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखिए क्या होगा, यहाँ पर सॉरी यहाँ पर देखिए ये माइनस का 1 था और ये भी हमारा माइनस का हो जाएगा, यानी कि माइनस का 6 होगा। ये माइनस का 6, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस। ठीक है, इस बात का भी हमें ध्यान रखना है। ठीक है, ये माइनस में था, देखिए यहाँ पर माइनस में था, ये माइनस में क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो माइनस का 6 आएगा। ठीक है, तो माइनस का 6 है यहाँ पर, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, बड़ी संख्या हमारा माइनस का 9 है, यानी कि माइनस का 9 और 6 कितना हो जाएगा हमारे पास, 9 6 कितना हो जाएगा हमारा 15, यानी कि 5 तिया 15। तो y का मान कितना आ जाएगा, माइनस का 3। उसके बाद देखिए और क्या है, ये आ गया y का मान माइनस का 3। ये हमने समीकरण फर्स्ट या समीकरण हमें सेकंड में y का मान रख देना है। तो लिखेंगे समीकरण फर्स्ट में y का मान क्या है, माइनस का 3, यानी कि y = -3 रखने पर। ठीक है, यानी कि फर्स्ट क्या है 3x + 4y = -6, यानी कि 3x + 4 × y की जगह माइनस का 3 = -6, 3x = -6, 4 तिया 12 प्लस माइनस 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 है यहाँ पर, तो इधर आके प्लस का 4 तिया 12 हो जाएगा, यानी कि 3x बराबर, बड़ी संख्या ये तो प्लस में 12 में से 6 गया तो कितना बचेगा, 12 में से 6 जाएगा तो 6 बचेगा, और माइनस प्लस माइनस। ठीक है, इस तरह से, तो 3 दूनी 6, x बराबर हो जाएगा हमारा 2। ठीक है, इस तरह से x का मान 2, y का मान -3 आ गया विलोपन विधि से। अब इसको हम प्रतिस्थापन विधि से करेंगे। ठीक है, तो चलिए लिखेंगे प्रतिस्थापन विधि द्वारा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। तो समीकरण हमारे पास फर्स्ट और समीकरण सेकंड है, इसमें से आपको इजी कौन सा लग रहा है, समीकरण जो हमें इजी लग रहा है उसको देखेंगे। समीकरण जैसे कि हमारे पास सेकंड है, ये इजी लग रहा है, तो लिखेंगे समीकरण सेकंड से। ठीक है, समीकरण सेकंड से, तो समीकरण सेकंड क्या है 3x - y = 9। ठीक है, यानी कि 3x = 9, माइनस का यहाँ पे y है, तो उधर जाके क्या हो जाएगा, बराबर के उस साइड जाके प्लस का y, यानी कि x बराबर 9 + y बट्टे में क्या हो जाएगा, ये 3 गुना में यहाँ पे आके भाग में हो जाएगा। इसको हम थर्ड भी मान सकते हैं। ठीक है, अब जो हमारे पास x का मान आया है, इसको हमने किससे निकाला, सेकंड, तो सेकंड से निकाला है समीकरण, तो इसे हम फर्स्ट में रखेंगे। तो लिखेंगे समीकरण फर्स्ट में x का मान रखने पर। ठीक है, इस तरह से हम लिख देंगे। तो समीकरण फर्स्ट में x का मान रखने पर, तो समीकरण फर्स्ट क्या है हमारे पास, उसको देखिए। समीकरण फर्स्ट क्या है हमारे पास, 3x + 4y = -6। ठीक है, ये हमें इस तरह से दिया हुआ है। तो यहाँ पर देखिए x की जगह हमें ये रखना है, तो 3
इंटू एक्स हमारा क्या है 9 प्लस वाई बट्टे में हो जाएगा 3, 3 से 3 कट जाएगा क्योंकि गुने में था, और प्लस का 4y ऐसे रहेगा इज इक्वल टू का माइनस का 6। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए ये क्या है हमारा 9, यहाँ पर क्या बचा अब 9 प्लस 9, उसके बाद प्लस का y प्लस का 5y। ठीक है, यानी कि यहाँ पर देखिए ये जो हमारे पास y है और 4y ये प्लस में दोनों, यानी कि प्लस का क्या हो जाएगा 5y। ठीक है, और इज इक्वल टू कितना है हमारे पास, इज इक्वल टू में है माइनस का 6, तो लिख देंगे माइनस का 6। अब यहाँ पर देखिए 5y हमारा ऐसे रहेगा बराबर माइनस का 6, ये प्लस का 9 है तो यहाँ पे माइनस का 9 हो जाएगा। 5y इज इक्वल टू, इनको माइनस माइनस प्लस बड़ी संख्या ये है तो माइनस का 9 और 6 15, 5 से कट जाएगा 3 बार में, यानी कि y का मान कितना आ गया माइनस का 3। ठीक है, इस तरह से। अब इसी तरह से हम x का मान निकालेंगे, समीकरण थर्ड में रख देते। ठीक है, तो लिखेंगे समीकरण थर्ड में y बराबर -3 रखने पर। ठीक है, तो थर्ड क्या है हमारे पास x इज इक्वल टू 9 प्लस वाई और बट्टे में कितना हो जाएगा 3। ठीक है, इस तरह से। तो देखिए 9 और फिर उसके बाद माइनस, क्योंकि यहाँ पे माइनस है यानी कि प्लस का है, फिर यहाँ पे प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, माइनस का 3 बट्टे में 3 घटा देंगे 6 और बट्टे में 3, 9 में से 3 गया तो 6 बचा, 3 दूनी 6। तो इस तरह से जो है y का मान x का मान कितना आ गया हमारे पास 2। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 1 जो है हमारे ये हो गया इस वीडियो में पूरा कंप्लीट। पार्ट जो है इसके 2 बने हैं, पार्ट 1 में जो है इसका पहला पार्ट करवाया गया है और पार्ट 2 ये जो अभी करवाया गया है इसमें दूसरा, तीसरा और चौथा करवाया गया है। ठीक है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। तो इस तरह से जो है हमारा क्वेश्चन नंबर 1 जो हो गया कंप्लीट। अब मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 2 जो एक्सरसाइज, जो हमारा लास्ट एक्सरसाइज है 3.3 का लास्ट जो क्वेश्चन है 2 उसमें। ठीक है, उसके बाद जो है हमारा चैप्टर ख़त्म हो जाएगा, तो आप इसको नोट कर लीजिए। अब यहाँ पर देखिए आंसर मैच करेंगे, यहाँ पर y का मान जो है माइनस का 3, यहाँ पर भी देखेंगे y का मान क्या है माइनस का 3, x का मान प्लस का 2, इसमें देखेंगे x का मान क्या आया है हमारा, x का मान प्लस का 2। ठीक है।